नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, कुछ ही देर बाद आना शुरू होंगे मत परिणाम, बनेगी गांव की सरकार। गमशाली में गदेरा नदी उफान पर आने से चीन सीमा को जोड़ने वाला ज्योतिर्मठ मलारी नीति हाईवे बंद, सेना के वाहनों की आवाजाही थमी। पर्यटन नगरी नैनीताल में 3 महीने बाद फिर बवाल, दूसरे समुदाय के युवक पर स्कूली छात्रा को ड्रग्स देने का आरोप। खटीमा में बोले सीएम धामी, कहा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। हल्द्वानी के रोहित यादव को मिला जॉर्जिया में भूटानी ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में मौका। डोईवाला के लच्छीवाला टोल के पास हाथी का हमला, गाड़ियों और लोगों पर किया हाथी ने हमला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। 8 बजे से ये मतगणना शुरू हुई है। 89 विकास खंडों में मतों की गिनती लगातार जारी है। आपको बता दें 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। बयासी पदों के लिए चुनाव लड़े थे प्रत्याशी। मतगणना के लिए 15,024 कार्मिकों की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी 8,926 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना स्थलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। एसडीएम भी तहसील क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 8 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश में 2 चरणों में मतगणना हुई और आज प्रदेश में, माफ कीजिएगा, 2 चरणों में मतदान हुआ और आज मतगणना का दिन है। तो आज उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन है। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। 11,082 पदों के लिए चुनाव लड़े थे प्रत्याशी। तो मतगणना के लिए 15,024 कार्मिकों की तैनाती की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए 8,926 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। डीएमएसपी मतगणना स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विकास नगर से तबरेज खान जुड़ चुके हैं। तबरेज, जिस तरीके से 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है, क्या अभी तक कोई रुझान सामने आए हैं? जरा दर्शकों को बताइए तबरेज। जी जी, कल सुबह 8 बजे यहाँ पे मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर जो है उनको अलग अलग किया जाता है और गिनती लगातार जारी है। हालांकि अभी ऐसा कोई रुझान सामने नहीं आ रहा है, मगर जो पहले जो बातचीत की जाए तो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य जो वहाँ पे काउंटिंग करती है, उसके बाद एक पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की यहाँ पर काउंटिंग हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, विकासनगर में जो 4 विकासखंड है, विकासनगर, महतपुर, कालसी और चक्राता, यहाँ सब अलग अलग जगह
मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पर लगातार काउंटिंग जारी है और मतकर्मी अपने मतों की वहाँ पे गिनती गिनती कर रहे हैं और मतगणना जारी है। तबरेज, आप जिस काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद है वहां से क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? तो यहाँ पर भी सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी थी 8 बजे से। मैं समझ तो विकासनगर एक मतगणना केंद्र पर हूँ, जहाँ पर 60 यहाँ पे टेबल लगाई गई और उसमें मतगणना करा के लगभग यहाँ पे 242 पोलिंग बूथ हैं, जिनकी 5 चरणों में यहाँ पे काउंटिंग होगी। वहीं बात करें सैंसपुर की, सैंसपुर में 50 टेबल लगाई गई हैं, उससे भी 5 चरणों में काउंटिंग होगी। और कालसी और चक्राता वहाँ पे 24 टेबलों पर मतगणना की व्यवस्था की गई है जी। बिल्कुल तबरेज, और जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, देखिए विकासनगर में आप मौजूद हैं, आपने वहां का पूरा कवर किया है, आपको क्या लग रहा है वहां की कौन सी सीट पर क्या बदलाव नजर आएगा, क्या कुछ होगा रुझानों के, अगर कुछ भी मुताबिक आपको कोई जानकारी मिल रही हो तो? तबरेज, हमारी आवाज आप तक आ रही है? सवाल दो बार जो है। बिल्कुल तबरेज, जिस तरीके से आप विकास नगर में मौजूद है, वहां से किस सीट पे क्या रुझान आ सकते हैं? क्योंकि देखिए शुरुआत से आपने वहां पर कवर किया है, क्या लग रहा है बदलाव होगा? क्या कोई रुझान आए उसके मुताबिक कोई जानकारी? तबरेज जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गांव की सरकार जो चुनने जा रही है जनता, खासकर ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य तो अहम है ही, लेकिन जिला पंचायत सदस्यों में काफी सीटें जो अहम है वो काफी मायने रखती है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जो दिग्गज पार्टियां हैं उनका सीधा इस पर नजर रहती है, क्योंकि जिला पंचायत जो अध्यक्ष बनते हैं उन पर इनकी दावेदारी रहती है। खासकर बात करें चक्राता की, चक्राता में दो दिग्गज नेता है, मुन्ना सिंह चौहान और प्रीतम सिंह, उनकी प्रतिष्ठा एक तरह से दांव पर है, क्योंकि प्रीतम सिंह ने अपने बेटे को अपने गृह क्षेत्र से एक प्रत्याशी बनाकर मैदान में लाया है। वो अभिषेक सिंह यहाँ पे बंडाल बास्ती से यहाँ पे जिला पंचायत के लिए एक उम्मीदवार है और वो चुनाव लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है। वहीं बात मधु चौहान की करें तो वो 2 बार की जिलाध्यक्ष रही है जिला पंचायत में, तो उन्होंने कक्षा जिला पंचायत से अपना चुनाव लड़ा है। ठीक है तबरेज, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ और आज मतगणना का दिन है। उत्तराखंड के लिए बेहद अहम दिन है। आज गांव की सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 89 विकास खंडों में काउंटिंग लगातार जारी है। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। काउंटिंग सेंटर की बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हुआ और आज बेहद अहम दिन। आज मतगणना 8 बजे से शुरू हुई है, लगातार जारी है। तो पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अल्मोड़ा से सुरेंद्र सिंह रावत भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है, क्या कोई रुझान किसी भी सीट पर सामने आया है? सुरेंद्र, हमारी आवाज आप तक आ रही है? सुरेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां काउंटिंग सेंटर पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें, प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ और आज का दिन बेहद अहम। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अल्मोड़ा से सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से आज देखिए 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है, और क्या कोई अपडेट निकलकर सामने आया अभी तक? सुरेंद्र अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है।
सुरेंद्र, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आवाज आ पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जी, अभी हम अल्मोड़ा के फुलबाग ब्लॉक में अभी उपस्थित हैं, जहां पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। और पहले ग्राम प्रधानों के चुनाव के जो अभी पहले राउंड का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है। और काउंटिंग सेंटर से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जरा वो भी दर्शकों को बताइए सुरेंद्र। बिल्कुल, आज यहाँ जो सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ है, सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लोगों की भीड़ लगातार देखी जा रही है। अभी पहले राउंड प्रधान के काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लोग अब अंदर को आ रहे हैं काउंटिंग के लिए। ठीक है सुरेंद्र, आप नज़र बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए आज मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई है, लगातार जारी है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं रुद्रपुर की। रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव के बाद मतगणना लगातार जारी है। 2500 कर्मियों का अंतिम रेंडमाइजेशन पूरा हो गया है। तो विकास खंडों में कुल 225 टेबलें लगाई गई हैं। ड्यूटी 2 पालियों में पूरी करेंगे सभी और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2500 मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी लगी है। आज बेहद अहम दिन है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के आज नतीजे घोषित होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हुए हैं और आज बेहद अहम दिन है। आज मतगणना का दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 89 विकास खंडों में काउंटिंग की जा रही है। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। तो गांव की सरकार बनेगी और धीरे धीरे अब रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। बदरपुर से जीवन दयाल नयाल जुड़े हैं, विकासनगर से तबरेज खान, गढ़वाल से भगवान सिंह और शाहिद खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, जिस तरीके से हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, क्या अभी किसी भी सीट पर कोई रुझान सामने आया है?
जी, बताना चाहूँगा सुबह 8 बजे से यहाँ पे जो है मतगणना शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी जो है मतगणना चालू है। अभी तक जो है पहले राउंड का भी कोई रुझान अभी नहीं आया है। यहाँ पे जो है 34 टेबल बनाई गई है। 34 टेबल में 5 लोग जो है मतगणना के जो है मतदान चेक कर रहे हैं और किसको कितने मत मिले हैं। उसके बाद लगभग 10 बजे तक रिजल्ट आएगा और पता लगेगा कि पहले राउंड में किसको कितने मत मिले हैं यहाँ पे सीट पर। ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। गदरपुर से जीवन नयाल हमारे साथ जुड़े हैं। जीवन, देखिए जिस तरीके से 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, आप जिस सीट पर मौजूद हैं उन सभी सीटों से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही, जरा वो फटाफट दर्शकों को बताइए। जीवन अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जीवन अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और विकास नगर से तबरेज भी हमारे साथ जुड़े हैं। तबरेज, क्या कोई जानकारी, कोई अपडेट निकलकर सामने आया है? तबरेज, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज मिल पा रही है? तबरेज, जिस तरीके से काउंटिंग लगातार जारी है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और अब धीरे धीरे रुझान भी आने लगेंगे, तो कोई रुझान, कोई अपडेट, कोई जानकारी आई है? जी बिल्कुल, लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय हो चुका है और रुझान लगभग आने शुरू हो गए हैं। जो क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत सदस्य हैं और प्रधान सदस्य के जो उम्मीदवार हैं, उनके भी काउंटिंग लगातार जारी है और अभी कुछ अपडेट अभी लगभग 10 बजे की ही क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि मतों की संख्या आगे की वोटिंग यहाँ पे काफी हुई है। शायद बात हम विकास में कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, और 400 भी कर रहे हैं। मत प्रतिशत यहाँ पे अच्छा रहा, तो वो अभी काउंटिंग लगातार जारी है और हालांकि कुछ क्षेत्रों में रुझान भी सामने आ रहे हैं। कुछ जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे वो उनको जीत की और वो अपने बढ़िया बनाए हुए हैं। बिल्कुल, आज देखिए उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। तबरेज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड पंचायत चुनाव आज बेहद अहम दिन है। आज मतगणना हो रही है, 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है, लगातार जारी है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी। डोईवाला से जहां मत परिणाम आना शुरू हो चुका है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंजू पत्नी रफल प्रधान निर्वाचित हुई हैं। नागल बुलंदावाला ग्राम पंचायत की प्रधान बनी है। तो बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, जहां अनूप कुमार भी ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं। अनूप कुमार भी ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं। दुधली ग्राम पंचायत की कमान मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिमरन कौर बनी ग्राम पंचायत सदस्य। तो धीरे धीरे अब ये तस्वीर साफ होती हुई 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है और अब धीरे धीरे नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। तो मत परिणाम सामने आया है। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिमरन कौर बनी ग्राम पंचायत सदस्य। नागल बुलंदावाला ग्राम पंचायत की प्रधान बनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनूप कुमार भी ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान, देखिए जिस तरीके से अब धीरे धीरे नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं, दुधली ग्राम पंचायत की कमान मिली है, सिमरन कौर ग्राम पंचायत सदस्य बनी है, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? भगवान अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पौड़ी गढ़वाल की बात करें कि 15 ब्लॉकों है यहाँ पे, जिस तरह से जो चल रहा है मतगणना शुरू चल रही है, और कहीं ना कहीं इस पे प्रशासन की बात करें चाहे निर्वाचन अधिकारियों की बात करें, तमाम सब लोग यहाँ पे अपने हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है और 10 बजे के बाद पहला रुझान देखने को जो मिलेगा, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जनप्रतिनिधि, क्योंकि गाँव की सरकार जब चुन जाती है तो गाँव की समस्या को समाधान करने के लिए गाँव का मुखिया जब बनता है तो समाधान किया जाता है। बात करें जिस तरह से जनपद पौड़ी में लगातार देख रहा हूँ मतगणना शुरू हो रही है, और ये बात करें जिस तरह से लगातार चाहे आपके बीरोखाल क्षेत्र हो, थैलीसैंण हो, नैनी डांडा हो, रिकड़ी खाल हो, तमाम अन्य जिले पाबोद है और तमाम अन्य जो 15 ब्लॉकों में उसमें मतगणना बिल्कुल, तो धीरे धीरे अब तस्वीर साफ होती जा रही है और एक एक करके देखिए नतीजे भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। 8 बजे से जो मतगणना शुरू हुई है और अब नतीजे भी आपको बता रहे हैं, जहां दुधली ग्राम पंचायत से अनूप कुमार ग्राम प्रधान बने हैं। तो गांव की सरकार अब धीरे धीरे ये तस्वीर साफ हो रही है। सिमरन कौर ग्राम पंचायत सदस्य बनी है और विकासनगर से तबरेज खान जुड़ चुके हैं। तबरेज, देखिए अब धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं, गांव की सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, इसको लेकर तस्वीर साफ होती जा रही है। तबरेज तबरेज, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। जी चलिए, मैं बताना चाहूँगा, सुबह से ही मतगणना जारी है और अब धीरे धीरे परिणाम भी सामने आने लगे। बात करें काल से विकास खंड की, तो यहाँ पे हयोटली से विपुल चौहान, मास्की से परमिला, बजौत से चंद्र सिंह चौहान, रिछाड़ से राकेश, चार से ग्राम और लौरी से सुनीता ने प्रधान पद की जीत हासिल की है। और वहीं बात करें विकासनगर के भी 2-3 पंचायतों के चुनाव परिणाम सामने आते हैं। बिल्कुल, और अभी देखिए आगे क्या कुछ लग रहा है अभी, और आगे कितनी देर में जो तस्वीर साफ होती जाएगी? जैसे लगभग पूरा एक चरण बीतेगा लगभग 3 से 3.5 घंटे में, तो लगभग 10 से 15 जो ग्राम प्रधान है और जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनके परिणाम पूरे सामने आ चुके होंगे। लेकिन तो जो आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हैं उनके परिणाम आने में थोड़ा अभी समय बाकी है। ठीक है तबरेज, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोईवाला नागल बुलंदावाल ग्राम पंचायत से अंजू पत्नी रफल बनी है और धीरे धीरे अब ये तस्वीर साफ होती। दुधली ग्राम पंचायत से अनूप कुमार ग्राम प्रधान बने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं। सिमरन कौर ग्राम पंचायत सदस्य बनी हैं। तो आज उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 बजे से मतों की गिनती लगातार जारी है और पौड़ी गढ़वाल से भगवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए भगवान सिंह, जिस तरीके से अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है, तो देखिए आप वहां पर शुरुआत से आप लोगों से बातचीत करी, तो क्या बदलाव ये पहले से नजर आ रहा था या जो नतीजे हैं वो एकदम उलट साबित होंगे? भगवान सिंह, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं चमोली की। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तैयारियों के साथ 9 विकास खंडों में मतगणना लगातार जारी है। मतों की गिनती के लिए लगाई गई 83 टेबल।
तो आपको बता दें, मैदान में 26 जिला पंचायत सदस्य हैं। 244 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के भी भाग्य का फैसला होगा। तो निर्वाचित घोषित होंगे 615 ग्राम प्रधान। ये बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं। मैदान में 26 जिला पंचायत सदस्य हैं। आगे बढ़ते खबरों में। अब खबर डोईवाला से है, जहां पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। डिग्री कॉलेज में हो रही है मतगणना। 240 कर्मी 2 शिफ्ट में कर रहे हैं ड्यूटी। तो निषेधाज्ञा लागू है। विजय जुलूस पर रोक लगी है। डोईवाला में 80 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हुआ। 717 प्रत्याशी मैदान में है। पहला नतीजा आपको बता दें 11 बजे यानी अब से कुछ देर बाद आएगा। और काउंटिंग सेंटर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिना पास के प्रवेश वर्जित है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला हो रहा है। 89 विकास खंडों में काउंटिंग लगातार जारी है। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हुआ और आज उत्तराखंड के लिए बेहद अहम दिन है। आज पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो रहे हैं। तो 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, लगातार जारी है। और अब बात कर रहे हैं नैनीताल की। नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं। नैनीताल से अहम जानकारी, जहां हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हरिद्वार के 48 स्टोन क्रशर बंद करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। अगले 48 घंटे में सभी क्रशर बंद होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हरिद्वार के 48 स्टोन क्रशर बंद करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। अगले 48 घंटे में सभी क्रशर बंद करने होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट की तरफ से 48 घंटे का समय दिया गया है। 48 घंटे के अंदर सभी क्रशर बंद करने होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 48 घंटे का समय दिया गया है। 48 घंटे के भीतर सभी क्रशर बंद करने होंगे। राजेश जी। देखिए, ये इस समय बड़ी खबर है और उत्तराखंड में लिहाजा की घटनाएं जो है, खासतौर से जो अवैध खनन को लेकर के कई शिकायतें जो है वो सरकार के साथ साथ जो है हाईकोर्ट में भी पहुंची हैं। और यही वजह है कि देखिए, मातृ सदन जो हरिद्वार में है उनके द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें अवैध खनन को लेकर के जो है गुहार लगाई गई हाईकोर्ट में कि गंगा किनारे अवैध खनन बड़ी संख्या में जो है वो हो रहा है। तो इस पे हाईकोर्ट ने जो है अपना आदेश जो है वो जारी किया है, जिसमें
हरिद्वार में चल रहे 48 स्टोन क्रेशर जो है उनको बंद रखने का जो है आदेश जो है वो दिया है। और साथ ही जिला अधिकारी को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अगर बात करें तो जो स्टोन क्रेशर गंगा घाट के आसपास चल रहे हैं या गंगा नदी के किनारे जो स्थापित है लंबे समय से, जिनकी मांगों को लोगों की मांग यही थी कि इन स्टोन क्रेशर को यहाँ से हटाया जाए या इनको बंद किया जाए, क्योंकि गंगा जो है वो प्रदूषित हो रही है। बड़ा वाइब्रेट जो है वहां पर गंगा किनारे किया जा रहा है खनन माफियाओं की तरफ से। तो हाई कोर्ट ने इस पे सख्ती दिखाई है और हाई कोर्ट ने ये निर्देशित किया है कि अगले 48 घंटे जो है ये जो भी स्टोन क्रेशर है, जो 48 इनकी संख्या है, इनकी बिजली और पानी के कनेक्शन जो है वो काट दिए जाए और अगली इसकी जो सुनवाई है वो अगले माह जो है इसकी सुनवाई होगी। लेकिन बहरहाल बड़ा एक्शन जो है वो इस समय हाई कोर्ट ने लिया है। 12 सितंबर को तक जो है इसकी अगली सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जिलाधिकारी को ये निर्देशित किया है, हरिद्वार जिलाधिकारी को, कि जो स्टोन क्रेशर अवैध रूप से चल रहे हैं 48 को मार्क किया गया है, इनको तत्काल जो है इनके बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन काट दिए जाए। जी बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 48 घंटे का समय दिया गया है, साथ ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया है, सभी क्रशर को बंद करने का ये समय दिया गया है। तो हरिद्वार के 48 स्टोन क्रशर बंद करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर बागेश्वर से है, जहां सैनिक के 1.5 साल के बेटे की मौत हो गई है। बीमार बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिला और इसी के चलते बच्चे की मौत हो गई है। इलाज के लिए 5 अस्पताल में इलाज नहीं मिला है। अस्पतालों के चक्कर लगा हल्द्वानी पहुंचा बच्चा। परिजनों का इलाज व एम्बुलेंस ना मिलने का आरोप है। हल्द्वानी में बच्चे की मौत हो गई है, शिकायत दर्ज कराई है। सीएम हेल्पलाइन में सैनिक ने कार्रवाई की मांग की है। तो सीएमओ की तरफ से कहा गया कि बेहद गंभीर मामला है, इस मामले की जांच होगी। आपको बता दें 108 एम्बुलेंस स्टाफ हटाए गए, वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पर भी जांच की तैयारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन में सैनिक ने कार्रवाई की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से हल्द्वानी में बच्चे की मौत हुई है, परिजनों ने आरोप लगाया है एम्बुलेंस ना होने के चलते, सुविधा ना होने के चलते, इस मामले में क्या जांच हुई है और जांच में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? मनोज जी, तुम ये बताना चाहेंगे कि जो बागेश्वर में अभी एक मामला सामने आया है, जो एक बच्चा है
उसकी 5 जो हॉस्पिटल है बागेश्वर जिले में से उसको रेफर करवाया गया, फिर उसको अल्मोड़ा ले गया, फिर उसको हल्द्वानी में उनका उस बच्चे ने अपना दम तोड़ा। तो उनके परिजनों का आरोप है कि बागेश्वर जिले में जो सरकारी डॉक्टर है उनकी लापरवाही पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसी पर जो सीएमओ आदित्य कुमार हैं तो उन्होंने भी अपनी इस विषय पर पूरी जांच की संभावना दी है और जांच के बाद ही सारे आंकड़े देखने को मिलेंगे। जी तन्वी। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बागेश्वर से खबर आपको बता रहे हैं जहां सैनिक के 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बीमार बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिला, परिजनों का ये आरोप है। परिजनों का आरोप है कि 5 अस्पताल में भी इलाज नहीं मिला और इसी के चलते बच्चे की मौत हुई है। अस्पतालों के चक्कर लगाकर हल्द्वानी पहुंचे थे परिजन इस बच्चे को लेकर, तो परिजनों ने इलाज व एम्बुलेंस ना मिलने का आरोप लगाया है। तो हल्द्वानी में बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। सीएम हेल्पलाइन में भी सैनिक ने इस मामले की कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ की तरफ से कहा गया कि बेहद गंभीर मामला है, इस मामले की सख्त जांच होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं उन्नाव की। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से अहम जानकारी, जहां गोवंश प्रेमियों ने जमकर हंगामा किया है। अचलगंज की काना गौशाला के विरोध में यह हंगामा किया गया है। 2 गौवंश को चुपचाप दफनाए जाने से ये नाराजगी है। तो मृत गौवंशों का नहीं कराया गया पोस्टमार्टम और चुपचाप दफनाया गया। इसी के चलते ये विरोध किया जा रहा है। विरोध पर उतरे सभासदों ने एकजुट होकर विरोध जताया है। तो मौके से बाहर निकलवाए गए हैं गौवंश के शव। पशु चिकित्सक मौके से नदारत नजर आए। तो पशु चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग सबसे तेज है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से अहम जानकारी, जहां थाने में फिलहाल तहरीर दी गई है। सभासद का कहना है कि पहले भी लापरवाहियां हो चुकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, सभासद ने सीधा आरोप भी लगाया है कि इसी तरह के मामले, लापरवाहियां पहले भी हो चुकी हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जिस तरीके से कल की बात है, ये जो कान्हा गौशाला है वो अचलगंज नगर पंचायत के अंतर्गत आती है और यहाँ की गौशाला की देखरेख जो अचलगंज के अस्पताल के पशु चिकित्सक हैं वो करते हैं। इस पूरे मामले में ये जो जानकारी आई उसमें ये है कि कल 2 गौवंश मृत होते हैं, जिसमें से एक गौवंश, जैसा कि आरोप है सभासदों का, एक गौवंश की सांस चल रही होती है, लेकिन जो वहाँ केयर टेकर होता है वो जेसीबी से गड्ढा खुदवाता है और दोनों गौवंशों को उसमें दाब देता है। ये जानकारी जब स्थानीय सभासदों को होती है तो वो हंगामा करते हैं, पुलिस को शिकायत करते हैं और शिकायत करने के बाद में उन गौवंशों को दोबारा उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद में उसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाती है और सभासदों को शांत कराया जाता है। हालांकि ये एक बेहद लापरवाही का मामला है, जो सीधे मामला मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गौशाला है प्रदेश भर में, उन गौशालाओं की सीधे मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग में ये सीधे स्पष्ट निर्देश है कि उनको उच्च जो चारा दिया जाता है उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप ये भी है कि उनको ना तो चारा दिया जा रहा था और ना ही उनके साथ अच्छी देखरेख हो रही थी। और जब गौवंश कमजोर होने के बाद में मृत हो जाते हैं तो उनको सीधे दफना दिया जाता है। कारण ये स्पष्ट है कि अगर गौवंशों के मृत होने की सूचना दी जाएगी तो उसकी जांच होगी, इसलिए सूचना न देनी पड़े तो इस तरीके की कार्रवाई कर दी जाती है। अचलगंज जो नगर पंचायत का प्रशासन है उसके द्वारा किया गया और कहीं न कहीं इसमें मिली भगत स्थानीय चिकित्सक की भी हो सकती है। कारण ये है कि चिकित्सक को ये रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को देना चाहिए कि इस तरीके की गौवंश है, इनकी ये कमजोरी है और
तब ये मामला और गंभीर हो जाता है जब पूर्व में सभासदों का आरोप है कि इसी तरीके की घटना 13 जुलाई को भी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सूचना दी थी, लेकिन इस सूचना पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज पुनः उसी तरीके की दोबारा घटना कारित की गई है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सभासद, आधा दर्जन से अधिक सभासद उसी स्थान पर धरने पे बैठ जाते हैं जहां गौवंश को दफनाया गया था। उनके धरना देने के बाद में स्थानीय प्रशासन है, जिसमें खंड विकास अधिकारी और नगर पंचायत ईओ और चिकित्सक पहुंचते हैं, कहते हैं, उनको समझाते हैं कि हम 100 को बाहर निकालने के बाद में गौवंश के 100 को बाहर निकलवाएंगे और पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद सभासद हटते हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम होता भी है। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ तब हुआ जब विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध में लोग सामने आए। कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला और भी गौशालाओं में हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे चिकित्सक ने रिपोर्ट नहीं भेजी और मृत गौवंशों को सीधे दफना दिया गया और जो नियमावली है उस नियमावली का पालन नहीं किया गया, तो ये एक बड़ा सवाल उठाता है। बिल्कुल, एक तरफ सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी तरफ उन्हीं के आला अधिकारी की तरफ से ऐसी लापरवाहियां की जाती है। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और अहम जानकारी उन्नाव से, जहां तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। कार ने बाइक को टक्कर मारी है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक पुल से नीचे गिरा है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। तो उन्नाव से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।